हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑरिक अकेडमी। दिस इज़ योर मैथ्स फैकल्टी वेलकमिंग यू ऑल। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 10th में यूनिट फर्स्ट अलजेब्रा की एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज़ 5th चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी क्या होता है। ध्यान रखिएगा, सम ऑफ एन टर्म्स की अब बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, एस एन से ये रिप्रेजेंट किया जाता है और एस एन इज इक्वल्स टू होता है एन बाई टू मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। जहाँ पे ये सारे जो टर्म्स हैं, इनके जो नोटेशंस हैं वो यूजुअल हैं। एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। ए क्या है, ए है आपका फर्स्ट टर्म, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपको डी भी पता है क्या है, डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। और इसके साथ ही साथ इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। वो होता है n बाई टू मल्टीप्लाइड बाई a प्लस एल, ठीक है। यहाँ पर l क्या है, l है आपका लास्ट टर्म, ठीक है, लास्ट टर्म। अब आप पूछोगे कि हम ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं, यानी ये n/2 वाला और दिस फर्स्ट वाला और ये वाला फॉर्मूला कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो देखिए, इनके लिए क्या होता है, अगर आपको कोई एक सीरीज दे रखी है, जैसे आपको ये दे रखा है 2+4+6 एंड सो ऑन, और बोल दिया जाए अप टू 10th टर्म, अप टू 10 टर्म्स आपको क्या निकालना है, सम ऑफ दी दिस एपी सीरीज निकालना है। तो इसमें देखो, लास्ट टर्म तो हमको पता नहीं है, तो इसलिए हम इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। या अगर हम इससे सबसे पहले ए एन की हेल्प से मतलब निकालें फिर लगाएं, या तो आप ऐसे कर लीजिए, या तो यहाँ से आपको पता है, देखो इसमें ए की रिक्वायरमेंट है, ए आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसने 10 टर्म्स दे रखे हैं, और डी कॉमन डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, तो हम ये वाला लगा सकते हैं। अब सपोज आपके पास एक सीरीज ऐसे दे रखी है 2+4+6+8 अप टू एंड सो ऑन, और मान लीजिए यहाँ पे 16 दे रखा है, और आपसे कहा गया है कि इस एपी का आप सम फाइंड आउट करो। तो देखो, आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म है, आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है, बस इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स एन फाइंड आउट कर लो। जैसे ही आप एन फाइंड आउट कर लोगे, वैसे आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, ठीक है। कर तो आप इससे भी सकते हो, बट ये इजी पड़ता है। अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है तो हम जनरली ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अगर नहीं गिवन है तो ये तो जो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी है, ये तो ऐसा फॉर्मूला है कि आप हर जगह यूज कर सकते हो। तो आप ये ऑल टाइम यूज कर सकते हो, बट अगर आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप हमेशा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। और इसको और ब्रीफली समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व आउट करते हैं। चलिए देखते हैं। So here is the first question of exercise 5.3 which says find the sum of the following APs, ठीक है। आपको APs दी हुई हैं, आपको इनका सम निकालना है। तो देखो यहाँ से क्या है, यहाँ पर A तो आपको पता है, A इज इक्वल्स टू 2 गिवन है, ठीक है। डी आप फाइंड आउट कर सकते हो, डी इज इक्वल्स टू क्या होता है, A2 माइनस A1 कर लो, तो ये हो गया 7-2, यहाँ से आपने फाइंड आउट कर लिया, तो ये डी हो गया 5, ठीक है। तो सिंस वी नो दैट, देखिए ये तो आपको लिखना ही है, ठीक है। सिंस वी नो दैट क्या होता है, एस एन, तो लिख लेते हैं एस एन इज इक्वल्स टू, देखो इसमें 10th टर्म तक दे रखा है, इसका मतलब इसमें जो आपको एन इसने दे रखा है वो कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, ठीक। तो एस एन इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए, तभी आप सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब वैल्यू डाल देते हैं। सो देयरफॉर एस एन इज इक्वल्स टू, एन कितना है आपके पास, वैल्यूज डाल दीजिए। एन है 10 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 2 है ना, 2a प्लस एन कितना है 10 माइनस वन इंटू डी कितना है आपके पास 5। अब क्या, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2 से इसको कर देते हैं तो ये 5 हो गया।
तो दिस इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ पे 2 2 ज़ा 4 और प्लस 10 माइनस 1 9 9 इंटू 5। तो ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 9 5 ज़ा 45 और 45 और 4 ऐड करोगे तो 5 इंटू 49 हो जाएगा। और जब आप 49 से 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा देखो 9 5 ज़ा 45 तो 5 कैरी 4 और 5 4 ज़ा 20 और 4 24। तो ये आ गया। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर या द सम ऑफ द गिवन एपी इज 245। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखो आपको सीरीज गिवन है। सो हियर a इज इक्वल्स टू कितना है -37 एंड d इज इक्वल्स टू कितना है, तो आप कर दो a2 माइनस a1 दैट इज -33 माइनस माइनस ऑफ 37, तो ये हो गया -33 प्लस 37। तो जब आप सपरेट करोगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा आपके पास। और n इसमें इसने आपको कितना दे रखा है 12 दे रखा है। तो अगेन सिंस वी नो दैट Sn is equals to n by 2 multiplied by 2a plus n minus 1 into d। चलिए सारी वैल्यूज रख दीजिए। तो ये कितना आ गया आपके पास n का मतलब 12 बाई 2 यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई 2a, तो 2 इंटू -37 और प्लस n कितना है 12, सो 12 माइनस 1 इंटू डी कितना है 4। ठीक है, अब सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, आप जैसे करना चाहो वैसे कर लो। तो देखो मैं सबसे पहले तो यही कर देती हूँ क्योंकि 2 से डिविजिबल हो रहा है। तो ये कितना आ गया 6 और यहाँ पे देखो ये माइनस का 37 इंटू 2 है, तो जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 2 ज़ा 14 4 कैरी 1 और 6 एंड 1 7, तो ये माइनस का 74 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे देखो 11 आ जाएगा, 12 माइनस 1 इज 11, 11 इंटू 4 इज 44। ठीक है, आपको नहीं ऐसे कैलकुलेशन आ रहा है तो आप कर सकते हो, बट क्योंकि आप 10th में हो तो मैं मानती हूँ ये सिंपल कैलकुलेशंस आपको आती होंगी। तो यहाँ से देखो 74 से 44 आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो 4 से 4 गया 0 और 7 से 4 गया तो 3 और वो भी माइनस का, तो माइनस का 30। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 0 और 6 3 ज़ा 18 और ये माइनस का हो गया। तो therefore the sum of the given AP is -180 of 12 terms is -180। so this is our required answer। next देखते हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है। सो हियर a इज इक्वल्स टू कितना है, ये फर्स्ट टर्म 0.6, फिर इसके बाद आप d निकालते हो। सो d इज इक्वल्स टू a2 माइनस a1 दैट इज 1.7 माइनस 0.6। तो इसको जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा 7 से 6 गया तो 1 और यहाँ पे भी 1, सो इट्स 1.1। ये आपका क्या है d है। ठीक है, d इज इक्वल्स टू 1.1। इसके बाद इसने देखो आपको नंबर ऑफ टर्म्स भी यहाँ पे क्या रखे हैं, n इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 100 दे रखा है। तो सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू क्या होता है n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यूज डाल दीजिए। सो दिस विल इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2a, सो 2 इंटू 0.6 प्लस n माइनस 1 मीन्स 100 माइनस 1 इंटू डी इज 1.1। सॉल्व करना है बस अब आपको। तो पहले तो मैं यही कर देती हूँ, ये हो गया 50। सो Sn इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 0.62 जा 12, सो 1.2 आ जाएगा ये। प्लस यहाँ पे देखो ये जो आपका है 100 माइनस 1 ये कितना हो जाएगा आपका 99, सो इट्स 99 मल्टीप्लाइड बाई 1.1। तो कर लेते हैं ज़रा 99 और 11 की मल्टीप्लिकेशन, तो ये कितना आ गया 99 और यहाँ से भी आ गया 99, सो इट्स 9 और 18 कैरी 1, तो ये 1089 आ गया। तो Sn इज इक्वल्स टू कितना हो गया 50 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 और ये कितना आ जाएगा 108.9। ठीक है ना। अब हमको इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए।
तो यहाँ से आपके पास कितना आ जाएगा, देखो एस एन इज इक्वल्स टू 50, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे पॉइंट लगा दो, यहाँ पे 1.2 कर दो, तो देखो 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, कैरी 1 आ गया, तो ये 9 1 10, तो यहाँ पे 1, तो ये 1 और ये 1, तो ये 110 डेसिमल 1 आ गया, यानी 110 डेसिमल 1 आ गया। अब क्या करना है, 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये हमको पता है 1 0 इधर आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, सो 5 0, यहाँ पे 5 5 और 1 यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा। सो देयरफॉर the sum of n numbers, that is the sum of 100 terms of the given AP is 5505. So this is our required answer. देखिए ये क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये फोर्थ पार्ट कह रहा है इसको, तो देखो यहाँ पे भी ए आपको कितना गिवन है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। ये ए कितनी गिवन है आपको 1 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। और साथ ही साथ डी देखो कितना आ जाएगा, तो A2 माइनस A1 कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 15 और 12, ठीक है। तो अगर हम इनका 15 और 12 का एलसीएम लें तो ये हमारे पास आ जाता है 60, आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। 60 आ जाता है, तो यहाँ पे 5 ज़ा और यहाँ पे कितना हो गया 4 ज़ा, तो ये कितना आ गया 1 डिवाइडेड बाई 60, ठीक है। आप ये 15 और वो 12 और 15 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 60 आ गया। अब इसके बाद ये हमको डी भी पता चल गया, एन आपको गिवन ही है, एन कितना है 11 है। अब देखिए स्टार्टिंग में ये डिवाइड होना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ऑड टर्म है, तो कोई बात नहीं है, करते हैं हम क्वेश्चन। इसके बाद देखो आपको पता है कि सिंस एस एन क्या होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपके पास फॉर्मूला है, सारी वैल्यूज डाल दीजिए, तो n कितना है 11 डिवाइडेड बाई 2 और 2a का मतलब है 2 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई 1/15 या सीधे 2 डिवाइडेड बाई 15 भी लिख सकते थे, प्लस n11 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 1 डिवाइडेड बाई 60। तो ये कितना आ गया आपके पास, दिस इज 11/2, यहाँ पे देखो 2 डिवाइडेड बाई 15 और यहाँ पे आ गया 10 डिवाइडेड बाई 60 कर लो या प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 कर लो, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये देखो कितना आ जाएगा, तो यहाँ से देखो ये तो हमारा 11/2 ऐसे ही रहा, यहाँ पे देखिए जब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 30, ठीक है। 30 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया और यहाँ पे कितना हो गया आपके पास 5 हो गया, ठीक है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ गया 9 डिवाइडेड बाई 30। अब आप मल्टीप्लाई कर लो इनको, देख लो कुछ कैंसिल हो रहा हो तो कैंसिल कर दो, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो 3 3 ज़ा 9 और 3 ये हो गया 10, ठीक है। तो ये कितना आपके पास आ गया 33 डिवाइडेड बाई 20। सो the sum of 11 terms of the given AP is 33 divided by 20. So which is our required answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो हियर इज क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो देखो यहाँ तक आपने जितने भी क्वेश्चंस किए तो देखिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ये SN इज इक्वल्स टू n/2 डिवाइडेड बाई 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ये जो नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस गिवन है इसमें क्या है आपके पास कि देखो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये दोनों दे रखे हैं, मैंने आपको 2 फॉर्मूले बताए थे, तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाले फॉर्मूला कैसे यूज होगा। तो चलिए लिखते हैं, हियर a इज इक्वल्स टू तो 7 है और l इज इक्वल्स टू कितना है लास्ट टर्म यानी कि 84। फाइंड आउट हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको n फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो n फाइंड आउट करने के लिए आपको d फाइंड आउट करना होता है, तो d निकाल लेते हैं। d इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये कैसे निकालेंगे, तो देखो कोई भी an हम लास्ट टर्म मान लेते हैं, ठीक है। d इज इक्वल्स टू पहले हमको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लेट
ए एन इज इक्वल्स टू हम 84 मान लेते हैं। तो ए एन तो हमको पता है कि सिंस ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है, तो ये कितना दे रखा है आपको, 84 दे रखा है। सारी वैल्यूज आप इसमें डाल दीजिए, तो डाल देती हूँ मैं। तो देखो 84 इज इक्वल्स टू 7 प्लस एन माइनस वन इंटू, अच्छा एन भी आपको एन आपको गिवन नहीं है, बट हम डी तो निकाल सकते हैं, एन फाइंड आउट बाद में कर लेंगे। तो देखो कैसे, यहाँ पे पहले ये हमको डी फाइंड आउट करना था, तो यहीं पे निकाल लेते हैं। डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये 10 होल 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये है, तो 10 टू ज़ा 20 प्लस 1, तो ये हो गया 21 डिवाइडेड बाई 2। तो मैं सीधे लिख ले रही हूँ 21 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 7। तो ये कितना हो गया, ये आप लिख सकते हो 2 को आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे माइनस का 14 आ जाएगा, तो ये 7/2 हो जाएगा डी। तो डाल देते हैं यहाँ पे 7/2, एन निकाल लेते हैं यहाँ से, और ये कितना हो गया आपके पास, 84 हो गया। ठीक है, अब आप सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, देखो आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ से, अच्छा इधर ही 84 मैंने लिख रखा था, तो ये ज़रूरत नहीं थी, या तो यहाँ का हटा दो या तो उधर का हटा दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो देखो ये कितना हो गया, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ से 7 को हम इधर ले जा सकते हैं, तो लिए जाओ। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई एन माइनस 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू, ये हो गया 84 माइनस 7, तो 80 से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा 77। ठीक है, तो यहाँ से देखो n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 77 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 7। तो यहाँ से 7 से जब आप इसको करोगे तो 11 आ जाएगा, और ये आ गया आपके पास 11 इंटू 2 22। तो यहाँ से n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 22, तो n इज इक्वल्स टू 22 प्लस 1, या आप कह लो n इज इक्वल्स टू 23। अब आपके पास सारी वैल्यूज हैं, तो सिंस वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, एस एन इज इक्वल्स टू होता है n/2, और यहाँ पे होता है a प्लस एल। तो वैल्यू डाल दो, तो n कितना हो गया 23 डिवाइडेड बाई 2, और a प्लस एल का मतलब है 7 प्लस 84। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 96 ऐड कर दें और 1 और ऐड करेंगे तो 91, तो ये हो गया 23 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 91। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इसको करके देख लेते हैं, ये है 91 23 से कर लेते हैं, तो 3 यहाँ 27 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 18, तो करो 3 9 और कैरी 1, तो ये 2093 आ गया। तो 2093 डिवाइडेड बाई 2, या तो आप ये लिख सकते हो, और या तो आप 2 से फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 2 हो गया, तो ये 0 हो गया, फिर ये 0 था तो हमको यहाँ पे 0 लगाना पड़ेगा, फिर आपको ये 9 भी लिखना पड़ेगा, तो 2 4 जा है ना 8, तो यहाँ पे 8 1 आ गया, और यहाँ पे फिर 3 लिखते हैं, तो 2 6 जा 12, तो भी कितना बचा 1। तो इसको आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1046 होल 1 डिवाइडेड बाई 2। तो देयरफॉर Sn इज इक्वल्स टू 1046 होल 1/2, या तो आप ये भी लिख सकते हो 1093 डिवाइडेड बाई 2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन AP। तो ये देखिए थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपको D फाइंड आउट करना है, देन आपको N फाइंड आउट करना है, देन आपको ये वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे A इसने आपको दे रखा है 34, ठीक है, और L भी इसने आपको दे रखा है 10। देखो D हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, तो ये हो गया 32 माइनस 34, तो ये हो गया माइनस का 2। अब यहाँ पे आप क्या ले लोगे कि लेट AN इज इक्वल्स टू कितना है 10, ठीक है, तो AN सिंस AN इज इक्वल्स टू क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो यहाँ जब आप वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा 34 प्लस N माइनस 1, और D कितना है आपके पास -2 इज इक्वल्स टू कितना 10। तो ये फाइंड आउट कर लो,
तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पे n-1 इज इक्वल्स टू ये 10 - 34। तो ये जब 10 से 34 जाएगा तो माइनस का 24 आ जाएगा। सो दिस इम्प्लाइज -2 n-1 इज इक्वल्स टू -24। तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ से n-1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 24 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कैंसिल कर दो, 12 आ गया। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये तो n इज इक्वल्स टू 12 प्लस 1, तो यानी कि ये कितना आ गया, 13। ठीक है, दिस इम्प्लाइज द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल्स टू 13। अब देखो, सिंस वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि Sn इज इक्वल्स टू होता है n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। वैल्यूज डाल दीजिए, तो ये कितना हो गया, 13 डिवाइडेड बाई 2, और a कितना है आपके पास, 34, और l कितना है आपके पास, 10। ठीक है, तो 34 10 44 हो जाएगा। तो 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 44, 2 से आप कर दो तो 2 2 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 22 आ गया। तो 13 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, तो कर लेते हैं, यहाँ पे 22 लिख लेते हैं, यहाँ पे 13 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 2, तो कर लीजिए 6 8 2, तो 200 कितना आ गया, 86। तो यही आपके पास, देयर फोर Sn इज इक्वल्स टू 286। देयर फोर द सम ऑफ द गिवन AP इज 286, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपको दे रखा है, इसमें निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे a इसने आपको कितना दे रखा है, -5 दे रखा है। ठीक है, l इसने आपको कितना दे रखा है, -230 दे रखा है, और d आपको निकालना है। तो d कितना है, -8 और -5। तो ये -8 + 5, तो इसका मतलब हो गया -3 दे रखा है। ठीक है, और आपको ये तो पता ही है कि लेट an इज इक्वल्स टू कितना हो गया, -230 हो गया। तो यहाँ वैल्यू डाल दीजिए कि सिंस an इज इक्वल्स टू कितना होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो चलिए वैल्यूज डाल देते हैं। तो ये हो गया -5 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू -3 इज इक्वल्स टू -230। तो ये कितना हो गया, -3 मल्टीप्लाइड बाई n-1 इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे -230 और ये प्लस का 5, तो इसमें से ये घट जाएगा, तो कितना हो गया, -225 हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये माइनस से, देखो ये वाला माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ से आ गया ये कि n-1 इज इक्वल्स टू, ठीक, तो n-1 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 225 डिवाइडेड बाई 3। तो 3 7 ज़ा 21, कैरी 1, 3 5 ज़ा, तो यहाँ से देखो n-1 इज इक्वल्स टू 75 आ गया। तो n इज इक्वल्स टू 75 प्लस 1, तो ये n की वैल्यू आपको मिल गई क्या, 76। तो सो दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 76। अब देखो, फिर आपको फॉर्मूला तो याद है क्या, सिंस वी नो दैट Sn इज इक्वल्स टू n/2 मल्टीप्लाइड बाई a प्लस l। तो वैल्यूज डाल दीजिए, n कितना है, 76 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई a कितना, -5, और प्लस l कितना, -230। तो जब आप 230 को में 5 ऐड करोगे तो 235 हो जाएगा, और ये कट रहा है यहाँ से देखिए, तो 2 3 ज़ा 6, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, तो ये कितना आ रहा है, 38, और यहाँ पे आ रहा है माइनस का 235। अब आप क्या करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो मैं यहाँ कर रही हूँ, 235 और ये 38 हो गया। ठीक है, तो ये 40 कैरी 4, 24 और 4 28, कैरी 2, और 16 और 2 18 हो गया ये, और ये हो गया 15, कैरी 1 9 10, कैरी 1, और 3 2 6 और 1 7, तो ऐड कर दो 8 5 13, कैरी 1, ये 9 और ये 8,
तो ये कितना आ गया, यहाँ से 8930, बट माइनस का है तो -8930। देयर फोर द सम ऑफ द गिवन AP इज -8930। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस कर लिए। सो गाइज, होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो थैंक यू।